बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आप तमाम दोस्तों के सवालात के जवाब देंगे। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब जो है मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ओमान न्यूज़ से बाखबर रह सकें। तो चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल है ये राइट चॉइस बाई की तरफ से है। राइट चॉइस बाई नहीं, इनकी आईडी का नाम है। लिखते हैं, सलाम भाई, मैं ओमान में 3 मंथ वीजे पर आना चाहता हूँ। जॉब हासिल करने के लिए मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 8 मंथ बाकी है, तो क्या मैं ओमान में विजिट पर आकर वर्क वीजा लगवा सकता हूँ या नहीं? तो मेरे प्यारे भाई, ओमान के कानून के मुताबिक आपके पासपोर्ट की जो म्याद है वो 6 मंथ बाकी होनी चाहिए, यानी कि 6 मंथ बाकी होने चाहिए आपके पासपोर्ट में, तो आपका वीजा लग जाएगा। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं। अगर आपके पासपोर्ट की जो म्याद है वो 6 माह बाकी है तो आप अपने मुल्क में रहते हुए वीजा लगवा सकते हैं, ओमान में दाखिल होकर भी वीजा लगवा सकते हैं। आप जब आप 3 मंथ के विजिट पर आएंगे यहाँ पर जॉब तलाश करने के लिए, जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपको एनओसी लेटर मिल जाएगा विजिट वीजा वाले की तरफ से, जब आपका वीजा लगने के लिए जाएगा तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पासपोर्ट फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके पीछे वजह यह है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायरी डेट के करीब आ गया है, यानी कि 6 मंथ लाजमी है, मस्ट 6 मंथ बाकी होने चाहिए म्याद में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद है जनाब रहमान जान 786 लिखते हैं, भाईजान बिल्डिंग पेंट का काम और उसकी सैलरी क्या है? भाईजान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आपकी जो सैलरी होती है 120 रियाल से लेकर 200 रियाल तक होती है। अब आपको आपकी कंपनी क्या सैलरी दे रही है, क्या सैलरी पैकेज आपने क्या साइन किया हुआ है, जी आपका और आपकी कंपनी के दरमियान मामला है। भाईजान मुझे एक मैन का वीजा चाहिए, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे रब्ता कैसे करूं? ये रहमान जान 786 भाई हैं। भाईजान मैं वीजों का काम नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह वीजे हैं मेरे पास, लेकिन मेरे दोस्त भी हैं ओमानी, उनके पास वीजे हैं, लेकिन मैं वीजों का काम नहीं करता। वो क्या कहते हैं कि कोयलों की दलाली करो और अपना मुंह खुद काला करो। कोयलों की दलाली के अंदर मुंह काला होता ही होता है। मैं आपको वीजा दे दूं और आप यहाँ पर आकर ये बोले कि भाई आपने वीजा हमें महंगा दे दिया, फला बंदा हमें वीजा दे रहा था 100 रियाल का, आपने दे दिया 250 रियाल का, ये कहाँ की ना इंसाफी है। फिर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे वो कंपनी आपको 100 रियाल सैलरी दे रही होगी, तो आप बोलेंगे भाई इस काम की सैलरी जो बनती है वो 300 रियाल बनती है, आप हमें 100 रियाल क्यों लेकर दे रहे हैं? तो लिहाजा कोयलों की दलाली करने से और मुंह काला करने से बेहतर है कि चुप रहो। तो भाईजान मैं आपको वीजा नहीं दे सकता। आगे जनाब हफीजुर रहमान भाई हैं, लिखते हैं कि सर मेरा वीजा 15 अक्टूबर 2021 में लगा था, वहां मेरा उनसे मामला ठीक नहीं रहा, मुझे कैंसिल कर दिया गया, 10 अगस्त 2022 में है, मुझे एनओसी नहीं दे रहे हैं। क्या मैं 15 अक्टूबर 2023 में वीजा पूरा हो रहा है 2 साल का, तो क्या मैं 15 अक्टूबर 2023 के बाद ओमान में न्यू वीजे आजाद वीजे पर आ सकता हूं बगैर एनओसी लेटर के या नहीं? जी प्यारे भाई, आप इस एग्रीमेंट को मुकम्मल होने दें। जब ये आपका एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा, 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस एग्रीमेंट के ऊपर, आपका वीजा तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज करें। यानी कि अगर आपका पहले वीजा जो है वो मैकेनिक का है, फिर आपने इलेक्ट्रिशियन का कर लेना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि ऐसे कैटेगरी को चेंज करके आप अपना वीजा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा बगैर एनओसी लेटर के। एमडी इस्माइल भाई लिखते हैं, सर मैं 2015 को वापस गया था आउट पास पर, मैंने 2 साल काम किया है, अरबाब ने पहला इकामा नहीं बनाया, शुरता खाना से जेल से आउट पास हासिल किया और अपने मुल्क वापस चला गया। एमडी इस्माइल भाई लिखते हैं कि ये 2 साल के लिए वर्क वीजे के ऊपर ओमान में दाखिल हुए, लेकिन इनके अरबाब ने, इनके कफील ने इनका जो लेबर कार्ड है, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, पताका है, वो नहीं बनाया, तो इनको पुलिस पकड़ कर लेगी और ये जेल के अंदर रहे। जब 2015 के अंदर आउट पास ओपन हुए थे तब इन्होंने आउट पास हासिल किया और ये अपने मुल्क वापस गए हैं। तो आप दोबारा ये ओमान के अंदर आना चाहते हैं तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते? एमडी इस्माइल भाई, सबसे पहली बात जो है कि आपका रिकॉर्ड आ चुका है आरओपी के अंदर, यानी कि रॉयल ओमान पुलिस के अंदर आपका रिकॉर्ड आ चुका है, आपके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं। जब आपने यहाँ से ओमान से एग्जैक्ट किया था आउट पास हासिल करने के बाद, जब आप फ्लाइट के अंदर बैठे थे अपने मुल्क जाने के लिए, उस वक्त भी एयरपोर्ट के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं। लिहाजा आप जो जहां पर ओमान के अंदर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई, बहरीन, इन ममालिक की तरफ देख सकते हैं, आप इन ममालिक में जा सकते हैं, लेकिन ओमान के अंदर आपका आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपका रिकॉर्ड आ चुका है पुलिस के अंदर, तो यहाँ पर आना आपका थोड़ा मुश्किल है। आप किसी और मुल्क की तरफ देख सकते हैं। इसी वीडियो के साथ दीजिए इजाजत।
इजाजत देने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर आपने लाजमी करना है, चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बने, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी वीडियो के साथ दीजिए इजाजत, आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।